दिलीप के दर्शन से और नंदिनी माता के दर्शन से प्रारंभ हुआ। वहां यज्ञ भी हो रहा है। ये भावना जब जब उन्हें देखें, यहां बच्चे आप सब भी जो स्कूल में रहते हैं, तो आप भी जब जब देखें तो इस भावना को सदा याद करें। वाह 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 वाह, ऐसे महाराज जिन्होंने अपने गुरु के कहने मात्र से अपने शरीर का परित्याग करना उचित समझा, सिंह को दान करने के लिए सोचा, क्योंकि समर्पण के बिना तो इस संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। एक शराब पीने वाले को भी शराब पाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। दिन भर रिक्शे चला करके फिर भट्टी में जाता है खोजने के लिए, और कमाता ही इसीलिए। मैंने कई से पूछा, बोला क्यों? बोला 40 रुपए का पीऊंगा और 30 रुपए का ले जाऊंगा घर में आटा। तो उन्हें भी बहुत समर्पण करते होते हैं अपने शराब पीने के लिए। इस दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो समर्पण के बिना होता हो। छोटी छोटी चीजों के ऊपर समर्पण करके अपने जीवन को न्यौछावर तो किया है हमने, पर क्या कभी अपने मन को राममय बनाने के लिए, आत्मज्ञानी बनाने के लिए कभी उतना समर्पण किया है? मॉनिटर का आवाज और दो, मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा। बब्बर शेर की तरह आवाज दो। यहां ऐसा लग रहा है कोई हमें सुनाई पड़ना चाहिए, कोई सुने न सुने, हम सुनते हैं अपनी कथा। बाकी जिनको जो करना हो हमें सुनाई पड़नी चाहिए कि किस आवाज में जा रही है बाहर। इसलिए जीवन के समर्पण को ध्यान में रखते हुए समर्पण उतना ही लगेगा। निकृष्ट से निकृष्ट चीजों को, नश्वर से नश्वर चीजों की प्राप्ति के लिए भी जितना परिश्रम और समर्पण लगता है, उतने ही समर्पण में जीवन का शाश्वत सुख, जीवन का आनंद और ज्ञान जो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, उतना ही समर्पण लगता है। तो इतना कच्चा सौदा क्यों करते हो? छोटी छोटी चीजों के लिए अपने जीवन को तपा देते हो। इसको तुम्हें बता के रहूंगा, इसको तुम्हें मार के रहूंगा, इसको तुम्हें गाली दे के रहूंगा, ये तुम्हें खरीद के रहूंगा, 16 मॉडल तुम्हें ला के रहूंगा। इतनी छोटी छोटी बातों पर इतना अपना आयुष्य गंवा रहे हो। एक एक श्वास की कीमत समझते हो? सिकंदर जैसा आदमी जब आया और रोता रहा, विश्व विजेता बना था नहीं, लेकिन दुनिया के बेस्ट डॉक्टर उसके साथ थे। आज भी देखते हो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री बड़े बड़े लोगों के फ्लिट चला करते हैं, उनके साथ पूरी की पूरी एक ऑपरेशन थिएटर चला करती है, बड़े बड़े डॉक्टर चला करते कॉन्वॉय में। तो सिकंदर के लिए सोचो कि उस जमाने के सबसे बड़े बड़े डॉक्टर, जो भी पद्धति उस समय ग्रीस में थी, पर वापस जाने लगा और खून की उल्टियां होने लगी, डिसेंट्री हो गई। तो अपने डॉक्टरों से कहा मुझे बस 3 दिन बचा लो, 3 दिन में हम पहुंच जाएंगे। उसकी भी 2 भावनाएं थी कि एक तो मैं जहां का हूं और एक मैं अपनी मां के गोद में सर रख के मरूं। न जाने कितनी माओं के गोद के लालों को छीन लिया था उसने, कितनों को अनाथ बना दिया था। विश्व विजय करने का ऐसा पागलपन चढ़ा था कि मनुष्यों को घास मूली की तरह काटता चलता था। लेकिन जब स्वयं के जीवन पर आई, तरसने लगा, बोला मैं आधा राज्य दे दूंगा, मुझे 3 दिन बचा लो। डॉक्टरों ने कहा तुम 3 दिन की बात करते हो राजा, 3 क्षण भी बचना मुश्किल लगता है, तुम्हारी नाड़ी उल्टी चल रही है। और जब कहा कि अब कुछ क्षण बचे हैं, तो सिकंदर ने कहा मंत्रियों को बुलाओ। बोला मेरा जब अंतिम संस्कार हो तो 2 काम करना, कॉफीन में मुझे ले जाओगे। उनके मत में जब कोई मरता है तो बक्से में बंद करके कॉफीन बोलते हैं, उसको कॉफीन में ले जाओगे। बस एक ही काम करना, मेरे दोनों हाथ बाहर रखना। महामंत्री ने पूछा ऐसा क्यों? ये तो आपके नियम में नहीं है।
पूरा का पूरा बंद होके जाना है। बोला मैं राजा हूं, मैं आज्ञा देता हूं। और मेरे कॉफिन को उठाकर चलने वाले ये यही डॉक्टर हैं जो दुनिया के बेस्ट डॉक्टर मेरे साथ चल रहे हैं। लोगों ने पूछा इसका मकसद क्या है? तो सिकंदर ने रोते हुए कहा, मैं अपने देशवासियों और दुनिया वालों को यह संदेश देना चाहता हूं कि जो सिकंदर दिन रात एक पल भी चैन से जीवन न जिया, वहां चढ़ाई करनी, वहां मारना, उसको करना, जब उसकी मौत आई तो उसको पता भी न चला। और जब मौत आई तो दुनिया को जीतने वाला सिकंदर, लोग ये देखें कि जिसने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी श्वासें, धड़कन गंवा दिया, क्योंकि चैन में तो नहीं रहा वो सिकंदर भी जब जा रहा है तो कॉफिन से हाथे बाहर करके रखना कि दोनों हाथ खाली हैं और दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टरों के कंधे पर जा रहा है, अर्थात जान बचाने वाला कोई नहीं है। इसलिए जब तक जिंदगी मिली है तब तक धर्म के पथ पर चलते हुए अपने जीवन में भी आनंदित रहो और अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी आनंदित करो। यही जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। ये प्राप्तियां काम नहीं करेंगी और तुम छोटी छोटी चीजों में अपने जीवन को गंवाते हो। थोड़ा सा गुस्सा होते हो, थोड़ा तुम्हारा कोई, हमारी बेइज्जती हो गई, हमारे लिए उसने ऐसा कह दिया, अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना।